जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सीधा दिल्ली से, जहां पर जामा मस्जिद के आसपास अचानक से एक्शन शुरू हो गया है एमसीडी का। जो यहां जामा मस्जिद के पास एमसीडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। कई दुकानों पर एमसीडी की कार्रवाई देखी जा रही है। इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बता दें कि कल ही हाईकोर्ट की तरफ से एमसीडी को यहां पर सर्वे करने के आदेश दिए गए थे और साथ ही कहा गया था कि जो भी अवैध तरीके से यहां पर निर्माण किया जा रहा है, पार्किंग चलाई जा रही है या फिर दुकानें चलाई जा रही हैं, उनको हटाया जाए, अवैध चीजों को यहां से हटाया जाए, ये कहा गया था। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था। उसके बाद यहां पर सुबह सवेरे से लगातार लाइव टाइम्स की टीम जो है वो पहुंची हुई है जामा मस्जिद के पास। वहां पर तमाम दुकानदारों से भी बात की थी, जिनका कहना है कि वो तो कई सालों से यहां पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। कोई 20 साल से वहां पर है तो कोई 15 साल से वहां पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, लेकिन कभी किसी भी एमसीडी की तरफ से ऑफिसर ने आकर उनसे बात नहीं की, ना ही किसी ने उनसे यहां पर इन दुकानों को हटाने के लिए कहा। लेकिन अब यहां पर कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की कार्रवाई अचानक से शुरू हो गई। हालांकि ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बेहद जल्द एमसीडी जो है यहां पर सर्वे कर सकती है, लेकिन आज ही, कल के आदेश के बाद आज ही एमसीडी जो है एक्शन मोड में नजर आ गई है और सीधा जामा मस्जिद पहुंचकर यहां पर कार्रवाई एमसीडी की तरफ से की जा रही है। बता दें कि यहां पर एक पीआईएल जो है वो दर्ज की गई थी, दाखिल की गई थी हाई कोर्ट में, और उसमें कहा गया था कि यहां पर जामा मस्जिद का जो गेट नंबर 2, 5, 7 है, वहां पर लगातार जो अवैध गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो अवैध निर्माण बढ़ता जा रहा है, पार्किंग वहां पर बना दी गई है, इसी के साथ दुकानें वहां पर बनाई जा रही हैं और ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो ये ऐतिहासिक धरोहर है जामा मस्जिद, इसको नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ तक कि जामा मस्जिद में आने वाले लोगों तक के लिए भी रास्ता नहीं बचता है, उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये अवैध जिस तरीके से रहन बसेरा बना लिया गया है, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको लेकर यहाँ एक पीआईएल जो है वो दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर यहाँ पर कोर्ट की तरफ से एमसीडी को ये आदेश दिया गया था कि सर्वे किया जाए और इस अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। लेकिन एमसीडी ने कार्रवाई आज से ही कर दी है। चलिए हमारे सहयोगी रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, सुबह से ही आप जामा मस्जिद पर मौजूद हैं, यहाँ पर दुकानदारों से भी आप बात कर रहे थे, सुबह ही बात भी हो रही थी कि एमसीडी कार्रवाई कब करेगी, और देखिए अचानक से एमसीडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक्शन मोड में है अब एमसीडी। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे ही कोर्ट का निर्देश आया कि अब सर्वे किया जाएगा जामा मस्जिद के आसपास, एमसीडी के अधिकारियों या दिल्ली पुलिस के जो यहाँ पदाधिकारी, उनको ऐसा लगा होगा कि जब सर्वे होगा तो फिर ये बातें भी उठेंगी कि ये दुकानें इतनी दिन से चल कैसे रही थी और किस तरीके से यहाँ पर जामा मस्जिद के आसपास इतना ज्यादा अवैध कब्जा था। जो पेवमेंट था जो अभी साफ हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ पिंकी, थोड़ी देर पहले जब मैं वहाँ कवर कर रहा था, वो पूरा रास्ता, वो पूरा पेवमेंट इनक्लोज था, चलने तक की जगह नहीं थी। और जैसे ही एमसीडी वाले आए वो पूरा रास्ता साफ हो गया और सड़क भी चौड़ी दिखने लगी। देखिए जिस तरीके से न्यायालय का ये निर्देश आया कि अब इस इलाके में सर्वे किया जाएगा। इस वक्त हम जामा मस्जिद के पास मौजूद हैं और यहाँ इस इलाके को लेकर उन्होंने ये निर्देश दिया कि एमसीडी को अगले 2 महीने में सर्वे करना होगा कि इस इलाके में वैध और अवैध दुकान कितने हैं। और इसको लेकर फिर सुबह से ही हड़कंप मचा और खास तस्वीर ये देखने को मिली पिंकी कि अचानक एमसीडी की एक गाड़ी आई जिसमें उनके लाइसेंस इंस्पेक्टर मौजूद थे और दिल्ली पुलिस के कुछ जवान मौजूद थे। उन्होंने रेहड़ी पट्टी वालों को उठाना शुरू कर दिया। तो ये तस्वीर बता रही है कि कैसे जो अधिकारी हैं उनको भी अब लग रहा है चूंकि सर्वे किया जाना है, तो उसके बाद ये भी सवाल उठेंगे कि भाई इतने दिनों से ये दुकान कैसे चल रहे थे। अब देखिए जो पूरा बाजार है, ये रास्ता जामा मस्जिद गेट नंबर 2 को जाता है, ये चौड़ी सड़क है, पेवमेंट है, लेकिन आपको दुकान जो दिखेंगे क्योंकि वो हजारों की संख्या में दिखेंगे। तो अब ये जो पूरा इलाका है जामा मस्जिद के आसपास का, इसमें एक बड़ा इंक्रोचमेंट दिखता है। कई लोगों से मैंने सुबह भी जानकारी ली थी कि आप लोग कितने साल से यहाँ दुकान लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा जवाब नहीं था। चाचा, कितने साल से यहाँ पर दुकान चल रहा है? देखिए पिंकी, कोशिश हम सबसे करते हैं, लेकिन सभी को पता है कि किस तरीके से न्यायालय ने सर्वे को कहा है और उनकी जो दुकान है उनके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है नहीं, तो वो ये भी नहीं बताते हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, क्योंकि जो दुकानें हैं पेवमेंट्स पर लगी हुई हैं। अगर राजू राइट साइड में आप दिखाएं, देखिए सारी दुकानें जो हैं ये पेवमेंट्स पर हैं और यही कारण है कि अब ये जो जामा मस्जिद को लेकर गेट नंबर 2 सामने में है और जो सामने जो सुभाष रोड है उससे लोग जब आते हैं तो सीधे इसी रास्ते पर आते हैं। जी बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए सुबह जब आप बात कर रहे थे रजनीश, तो यहाँ पर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको नहीं मालूम था कि ऐसा कोई आदेश दिया गया है और एमसीडी जो है यहाँ पर कोई सर्वे करने वाली है या उनसे आकर पूछताछ की जाएगी या उन्हें इस जगह से अब हटना पड़ेगा जो इतने सालों से यहाँ पर दुकानें लगा रहे हैं। ये जानकारी नहीं थी। तो अब आप बात कीजिए, अब तो ये जानकारी मिल गई है, तो आगे क्या कुछ करेंगे ये जो पटरी वाले हैं जो दुकानें इतने सालों से यहाँ पर लगा कर बैठे हैं?
पिंकी देखिए, मैं जरूर कोशिश एक बार करता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदेशा है कि ये दुकानें जो हैं ये कभी भी हट सकती हैं, और ऐसे में ये कैमरा देखते ही या तो पहले ही बोलने से इनकार करते हैं या कुछ बोलना नहीं चाहते। बाबा, कब से यहाँ पर अपनी दुकान है? तो सर ये 15-16 साल से लगा रहे हैं, 15-16 साल से। 16 साल से। तो क्या इसके लिए कभी किसी ने कुछ पूछा वूछा भी है, कुछ जांच वाच हुई है? नहीं नहीं कुछ नहीं। देखिए, कभी यहाँ पर सर्वे या जांच का हर जगह हुआ नहीं है कुछ, और ये जो पूरा ये जो रास्ता जाता है जामा मस्जिद को, आप देखिए जो लोग जितने लोगों से मेरी सुबह से बात हुई, इसमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि उनके पास जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो उनके पास कागज नहीं है। हर के पास अलग अलग इसके लिए प्ली है। कुछ दुकानदारों के पास कुछ कागजात हैं भी, जैसे देखिए एक कुछ दुकान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जहाँ पर कुछ लगा हुआ भी है। ये क्या है? वेंडिंग सर्टिफिकेट है ये मिला है यहाँ पर लगाने को। यहाँ दुकान लगा सकते हैं। अच्छा, जिनके पास सर्टिफिकेट है वो लगाते हैं। देखिए, कुछ लोगों को इस तरह के सर्टिफिकेट दिए गए हैं। ये जो वेंडिंग सर्टिफिकेट दिख रहा है सामने, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का। कुछ दुकानदारों के पास ये सर्टिफिकेट है, वो दुकान लगा सकते हैं, और कुछ के पास नहीं है। कितने दुकानदार होंगे जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा? ऐसे तो बता सकते हैं, कितने के पास है कितने के पास नहीं है सर। बहुत लोगों के पास नहीं भी है। नहीं भी नहीं है, और कितने के पास है भी, तो लगाए हुए, जिसके पास सब लगे हुए हैं। जिनके पास है वो लगाए हुए हैं। चलिए, तो इन्होंने ये सर्टिफिकेट इनके पास कब से है रजनीश, पूछिएगा। यहाँ पर इस तरफ मुझे 4-5 दुकान दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये आपके पास सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट कब से है आप लोगों के पास? 2022 में इशू है। तो ये जो कुछ दुकानों के ठीक है। सर्टिफिकेट, नहीं, कुछ दुकानों को नहीं है सर। जिनके पास जैसे एनसीटी के चलान थे, तो एनसीटी ने देखा हम चलान काट रहे हैं, तो फिर कोर्ट की वजह से ऑर्डर हुआ, हम लोगों का सर्वे हुआ है। दिल्ली सरकार की सर्वे हुआ, तकरीबन यहाँ पे 400-500 लोगों के पास तो है, 300-400 के पास है, बाकी के पास है नहीं है। इस बारे में कैसे? देखिए, कुछ लोग पिछली बार जब सर्वे हुआ था तो बता रहे 2022 में कुछ लोगों को ये वेंडिंग सर्टिफिकेट मिले थे। बाकी जिनके पास है वो उस आधार पर दुकान लगा रहे हैं, बाकी के पास जिनके पास नहीं है वो ऐसे ही अपनी दुकान लगा रहे हैं। जी ठीक है रजनीश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को शाही जामा मस्जिद के आसपास मौजूद अवैध निर्माण को हटाने के लिए सर्वे करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने एमसीडी को सर्वे करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है तो कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। हाई कोर्ट ने यह आदेश एक पीआईएल पर दिया है, और पीआईएल में एमसीडी के पब्लिक पार्कों में अतिक्रमण और जामा मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण को हटाने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक जमीन पर गैर कानूनी पार्किंग स्पॉट, हॉस्पिटल, फेरी वाले और कमर्शियल स्टॉल हैं। और वहीं अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी जो है यहाँ पर कार्रवाई शुरू कर चुकी है जामा मस्जिद पर, जिसके बाद यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके अंदर एक खौफ जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जामा मस्जिद के पास एमसीडी एक्शन को लेकर दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि उनसे पुलिस पैसे लेती है। चंद घंटे पहले जामा मस्जिद का जो फुटपाथ दुकानों से भरा होता था, फिर अचानक वो खाली हो गया। न्यायालय के निर्देश के बाद कैसे एक्शन में सभी लोग आए हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। यहाँ से वहाँ दिल्ली पुलिस भी एक्शन में दिख रही है, और जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं वो भी एक्शन में। और अचानक ये पूरी खचाखच, थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ वॉक थ्रू कर रहे थे तो यहाँ पर भीड़ थी दुकानों की, लेकिन अब सब दुकानें हटा दी गई हैं। और आप देखिए यहाँ से वहाँ तक सब कुछ खाली दिख रहा है। खाली हो गया सब कुछ? हाँ, खाली करवा रहे हैं। ये दुकान वाले कह रहे थे कि भाई पुलिस ही को पैसा देते हैं। नहीं, पुलिस को कोई पैसा नहीं देता है। ये आरोप लगा रहे थे कि भाई हम लगाने देते हैं, ऐसा है क्या? नहीं। देखिए, जो हमारे साथी हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जो आरोप लगाया जाता है, लेकिन कुछ दुकानदार वालों ने ये भी बताया था कि उन पर ये आरोप लगते हैं। लेकिन देखिए चंद मिनट में ये पूरा इलाका कैसे खाली हो गया उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरा जो फुटपाथ था थोड़ी देर पहले जाम था। न्यायालय का जो आदेश आया है, न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस और जो एजेंसीज हैं वो एक्शन में आई हैं, और अभी ये पूरा फुटपाथ खाली दिख रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि लोग आरोप यूं ही लगाते हैं, और फिलहाल जो पुलिस के जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो भी इस पूरे जाम को हटाने में और यहाँ के इंक्रोचमेंट को हटाने में जुटे हुए हैं। तो ये तस्वीर है जो कह रही है
कि कैसे ये पूरा ड्राइव इस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। ये सब कुछ यहाँ से हटाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ पर एमसीडी के और दिल्ली पुलिस के लोग जो हैं वो मिलकर इस पूरी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। तो पूरा एक्शन इस वक्त जामा मस्जिद के आसपास बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम को जामा मस्जिद के अंदर और आसपास के पूरे इलाके का सर्वे करने का आदेश दिया। याचिका में मस्जिद के पास अवैध पार्किंग और व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने की मांग की गई थी। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा जामा मस्जिद पहुंचे ये समझने की क्या यहाँ जामा मस्जिद के आसपास की तस्वीर क्या कहते हैं और क्या वाकई में यहाँ पर जो लोग इतने सालों से रेहड़ी पटरी पर दुकानें लगा रहे हैं, क्या इनसे कभी किसी ने कोई पूछताछ नहीं की? इस रिपोर्ट में देखिए विस्तार से पूरी जानकारी। देश के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद, जिसकी दुनिया में भी एक अलग पहचान है और राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में जामा मस्जिद जाना जाता है। दरअसल ये जामा मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आता है, लेकिन अब न्यायालय की ओर से ये कहा गया है कि जामा मस्जिद के आसपास भी सर्वे कराया जाएगा, यानी जामा मस्जिद का और जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों का होगा सर्वे। ये न्यायालय ने कह दिया है। देखिए, तुर्कमान गेट के पास जिस तरह से फले मस्जिद जो थी, उस मस्जिद के आसपास अतिक्रमण को हटाया गया है और उसी दिन अब ये फैसला आया है, यानी ये निर्देश दिया गया है न्यायालय की तरफ से कि अब जामा मस्जिद का भी सर्वेक्षण किया जाएगा और जामा मस्जिद के आसपास और अंदर लगने वाले जो दुकानदार हैं उन्हें सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि ये एमसीडी को कहा गया है कि पूरी तरह से इस इलाके का सर्वे किया जाए। दरअसल एक पीआईएल दाखिल की गई थी और पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिल्ली नगर निगम को जामा मस्जिद के अंदर और आसपास के पूरे इलाके का सर्वे करने का आदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने यह भी निर्देश दिया है कि सर्वे में अतिक्रमण और अवैध निर्माण से बनी इमारतों और दुकानों को हटाने की कार्रवाई भी शामिल हो। यानी अब ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ जो जामा मस्जिद के आसपास जितनी दुकानें लगी हुई हैं, जिस तरह से पार्किंग है और जो पूरा इलाका है, अब इसका सर्वे होगा। जो अभी अवैध निर्माण होंगे या जो भी एमसीडी के अंतर्गत नहीं आते होंगे, इस तरह के दुकान और जो भी पार्किंग है, उन सब का सर्वे किया जाएगा। बाजार कितना पुराना है? बहुत पुराना है, तो बहुत पुराना बाजार है। हाँ, बहुत पुराना, 40 साल से एकदम देखता है। बचपन से वालिद साहब थे हमारे दादा जब से बैठते हैं और हम भी बैठ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद के पास भी सर्वे कराया जाए। जो होगा वो तो सबके साथ जो होगा। अब क्या रोटी रोटी का मसला है ना, तो सरकार को जैसे रोटी कपड़ों मकान गरीब आदमियों को कहते हैं, रोटी और कपड़ों मकान। अपना बाजार कम से कम 35 साल पुराना, 35-40 साल पुराना। पहले हमारे दुकानें थी, अब दुकानें तोड़ दी गई थी मेट्रो के चक्कर में। फिर उसके बाद मैं फिर यहीं बैठा था। ये देखिए, हमारा उम्र दराज है, अच्छे से हम लोग सब मार्केट में ही, हम लोग यहीं से खाते कमाते हैं सर। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा वो किया जाएगा, हटाया जाएगा, जो एक क्या नाम था है उसका, तुर्कमान गेट नहीं, और एक और कौन था है जो पीछे पड़े हुए पटरी के लिए। तो हम ये कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके का सर्वे कराना चाहिए फिर से, कि दुकानें सही लगी हैं, अवैध हैं। अच्छा, अवैध है सर, तो अवैध कैसे हुआ सर? हम लोग तो शुरू से बैठे हैं ना सर। एमसीडी ने आप लोगों को कागज वगैरह दी? नहीं, कभी नहीं दिया। एमसीडी ने कोई कागज वगैरह? नहीं, कभी नहीं दिया सर। वो तो होता रहता है, सर्वे तो होता है, होने में कोई दिक्कत नहीं है। एमसीडी को ये कहा गया है कि अगर दुकान सही नहीं पाया गया, कागजात सही नहीं पाया गया, तो उन्हें हटाया जाए। तो जांच के विषय होगा तो करेगा वो, में क्या। अब सवाल ये किए जा रहे हैं कि क्या सर्वे जामा मस्जिद के आसपास भी होगा, दुकान वैध हैं, अवैध हैं, इसकी जानकारी ली जाएगी। और अगर ये न्यायालय ने आदेश दिया है कि अगर वो दुकानें अवैध पाई जाएंगी तो उन्हें हटाने की भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी तुर्कमान गेट के बाद अब जामा मस्जिद को लेकर सर्वे की बात सामने आई है और अगले 2 महीने के अंदर में सर्वे भी होगा और कार्रवाई भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।